हेलो माय डियर लतिका जी, कैसी हैं आप। हम सब यहाँ अच्छे हैं और आप सबको बहुत बहुत मिस करते हैं। आप जब यहाँ आए तो कितनी रौनक थी घर में, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हर समय हम सब हंसते थे, बातें करते थे। लेकिन अब बहुत सूनापन है। और एनी योगी का जो कमरा है वो तो बिल्कुल खाली है और मैं भी इस समय घर में अकेली हूँ, कोई नहीं है। सब लोग अपने अपने काम पर गए हैं, मैं ही वेली हूँ। वेली तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी वेली तो नहीं पर अकेली तो हूँ, है ना। और पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आप को व्यस्त रखूँ किसी न किसी काम में। कभी वीडियो बनाती हूँ, कभी गार्डनिंग करती हूँ, कभी गज़ल लिखती हूँ, कभी गज़ल पोस्ट करती हूँ, कभी आपके साथ मस्ती करती हूँ। बस ऐसे ही मेरा समय निकलता है और ज़िंदगी है तो इसको हंसते हुए खूबसूरत तरीके से ही निभाना चाहिए, ऐसा ही मैं सोचती हूँ। और भाई आप तो सच में इतनी प्यारी हैं, इतनी खूबसूरत हैं कि बस क्या कहूँ। मेरे तो यहाँ दिल में ही छुपी हुई हैं। इतने सारे आप में टैलेंट्स हैं कि मैं तो आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ, सीखा है मैंने। और मेरी तमन्ना है कि और भी बहुत सारी बातें मैं आपसे सीखूँ। जैसे कि आप इतनी प्यारी प्यारी डिशेस बनाती हैं, खाना इतना मस्त बनाती हैं, और बेकरी की आइटम्स तो माशाल्लाह बहुत ही उम्दा होती हैं आपकी। और गार्डनिंग में भी आपने तो जब से दखल किया है तो देखो रोज़ ही आप टमाटरों की इतनी इतनी बड़ी ट्रे मेरे को दिखाती हैं जलाने के लिए कि ये देखो लाल लाल टमाटर। खैर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। पर सच में आप मतलब कि मैं आपके लिए एक शब्द बोलूं, पारस। अब वो पारस हैं कि आप जिस भी चीज़ को छू लेंगी वो सोना बन जाएगा। चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो रिश्तों को निभाना हो, चाहे वो गार्डनिंग हो, चाहे वो ट्रैकिंग हो, चाहे वो घूमना हो, फिरना हो, हंसना हो, मुस्कुराना हो। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सच में मैं बहुत ज़्यादा लक्की हूँ, बहुत ज़्यादा लक्की हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में आई। मुझे अ, दरअसल मेरी सहेलियाँ बहुत कम रही हैं लाइफ में। मेरा मिलना जुलना, प्यार मोहब्बत ये तो बहुत से लोगों से रहा है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम आए हैं जो बिल्कुल मेरे दिल के करीब रहे हों, बहुत ज़्यादा करीब रहे हों। और उनमें से मेरी एक सहेली है उर्मिला, जिसका घर का नाम भोली है। वो मेरी बचपन की सहेली है। उससे मेरा ऐसा ही रिश्ता है, चाहे वो कितनी भी दूर चली जाए लेकिन वो हमेशा मेरे मन के करीब रहती है। और दूसरी आप, जब से आप मेरी ज़िंदगी में आई हैं सच में मेरी ज़िंदगी तो ऐसे हो गई है बाहर जैसी। बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे सीखती रहती हूँ। और चलो सीखना सिखाना तो हम किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो आप में मासूमियत है, जो सादगी है, जो भोलापन है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी मैं बहुत कायल हूँ। और जो आप दिल की इतनी साफ़ हैं, नेक दिल हैं, क्या क्या कहूँ मैं। मुझे तो अभी एकदम से शब्द भी मिल नहीं पा रहे हैं कि मैं आपकी तारीफ़ में क्या क्या शब्द बोलूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे सच में। और मैं बहुत लक्की हूँ, बहुत 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 लक्की हूँ। और ईश्वर का, खुदा का मैं सच में हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ कि आप जैसे लोगों से हमारा रिश्ता हुआ। एनी और योगी का तो चलो है ही है, और हमारा भी आपस में जो रिश्ता हुआ, जो हमारे संबंध बने, ऐसे बहुत कम लोगों के होते हैं। और ऐसी किस्मत बहुत कम लोगों की होती है जैसी हमारी है। ईश्वर, भगवान, अल्लाह, मौला, खुदा हमेशा मुझ पर किसी न किसी रूप में मेहरबान रहा है। इस रूप में नहीं तो उस रूप में कुछ ना कुछ उसने मुझे हमेशा दिया है। अच्छी सेहत दी मुझे, और मुझे ईश्वर ने एक वो जज्बा दिया कि मैं पढ़ाई करूं, मैं कुछ लिखूं, राइटिंग्स करूं, रिश्तों को निभाऊं, सबसे प्यार करूं। ये मुझे अपनी भी बात बहुत अच्छी लगती है, सही कहूँ तो। और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही सादा दिल रहूँ,
मेरे मन में किसी के लिए कड़वाहट ना हो। कड़वाहट आती है, वो रिएक्शन होता है, दूसरे लोगों की प्रतिक्रियाएँ होती हैं, उनके मतलब एक्शन के रूप में ही हमारा रिएक्शन होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी वो चीज़ थोड़े वक़्त के लिए होती है, फिर मैं सब भूल जाती हूँ। तो मुझे अपनी ये बात अच्छी लगती है और आप में भी ये बात है। और आप तो आए ही, भाई साहब भी बहुत अच्छे हैं, भास्कर भी बहुत अच्छा है और योगिता योगिता कितनी केयरिंग है। एनी तो है ही, एनी तो मेरा बेटा है, तो उसके लिए तो मैं क्या ही कहूँगी, वो तो बहुत ही प्यारा है, इतना केयरिंग है, इतना लविंग है। लेकिन योगिता भी वैसी ही है। मुझे कभी नहीं लगा, नेहा हो, स्वप्निल हो, योगिता हो, एनी हो, कि योगिता या नेहा किसी दूसरे परिवार से आई हैं। मुझे हमेशा ऐसा ही लगा कि ये सब मेरे परिवार का हिस्सा हैं, ये भी सब मेरे में से ही निकले हैं, ऐसी मुझे फीलिंग आती है। कभी नहीं लगा कि ये मेरी बहुएँ हैं या क्या हैं। तो योगिता को भी बहुत बहुत मैं प्यार करती हूँ, वो भी मुझे प्यार करती है, मुझे मालूम है। और उसने कितनी मेरी केयर की, हम सब की केयर की, जब हम अभी कोविड में बीमार हो गए थे सब के सब। तो मुझे तरस भी बहुत आता था उस पर कि एक ही लड़की पर सारा घर का भार आ गया। देखिए, मैंने सोचा था मैं ना अपने मन के जज़्बात कुछ कहूँगी आपके लिए, सिर्फ़ लतिका जी, सिर्फ़ आपके लिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए। और देखो कहाँ से मैं शुरू हुई हूँ और ये सिलसिला यहाँ से होता हुआ वहाँ चला गया। हुँ? खैर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना। आप फ़ोन करती हैं तो ऐसा लगता है कि भी आप बिल्कुल पास में, आप दिल से फ़ोन करती हैं, दिल से बात करती हैं, फ़ॉर्मेलिटी से एक नहीं करती। यही बात मुझे अच्छी लगती है कि मतलब कि ये नहीं होता, आप, मुझे मालूम है आपको कई बार उस समय होता है कि भई फलाँ दरवाज़े पर खड़ा है, उसको अटेंड कर लूँ और ये फ़ोन मैं बाद में करूँ, लेकिन फिर भी आप बात करती हैं। थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब मेरी ज़िंदगी में, और मैं आप सबको बहुत बहुत प्यार करती हूँ। सोचती हूँ आपकी नज़र कौन सा गाना गाऊँ मैं अभी, एकदम से तो मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए गाती हूँ एक गाना। इसको किसी भी रूप में आप अपने ऊपर ले सकती हैं, रिश्तों के रूप में, सखी के रूप में, प्यार के रूप में। चाँद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। सच में मेरी कल्पनाएँ बहुत ऊँची-ऊँची रही हैं हमेशा। और ऐसा भी है कि मैं कई कल्पनाएँ करती हूँ, वो मेरी पूरी भी हो जाती हैं। ईश्वर सच में बहुत ग्रेट है, बहुत महान है और मेरे ऊपर बहुत 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 मेहरबान है। सोचा नहीं था। चलो, बच्चों की तो शादी होती है, लेकिन पेरेंट्स भी आपस में इस रूप में जुड़ जाएंगे, ये तो भाई हमारे ही नसीब में है। लेकिन दुआ है कि सभी के नसीब में हो। तो लव यू माय डियर लतिका जी, लव यू। कल आपने क्या किया था वही करूं?